नमस्कार, जय हिंद मित्रों, सभी का स्वागत है इस कंप्यूटर के एमसीक्यू क्लास में। ये जो क्लास आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि अभी आने वाला है मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम, जिसमें लगभग कंप्यूटर का 10 नंबर का वेटेज है। अगर आप इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि इसमें आपके 10 आउट ऑफ 10 आपको 100% मिल सकते हैं। बशर्ते आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार जैसे भी बने, आपको ये वीडियो को देखिए और जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसको कंप्लीट आप याद कर लीजिए। बस इतने से ही आपका 10 नंबर का तैयारी आसानी से हो जाएगा। पहले क्या था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी आते थे। अभी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन कूट वाले आने लग गए हैं और थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज हो गया है, तो थोड़ा टफ पूछने लग गया है वेपम। इस बार भी क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के रहेंगे और इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से ये जो है सीरीज़ में कंप्लीट करवाऊँगा और आपको पूरी डिटेल से मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आपको विषय वस्तु टॉपिक्स में बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सामान्य परिचय से लगभग आपके पास हमारे लगभग 100 से लेके 150 क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। सारे टॉपिक्स में लगभग ये कंप्यूटर का इतिहास हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस का हो गया, मेमोरी हो गया। मेमोरी में लगभग 200 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा मैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मल्टीमीडिया हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा संचार हो गया, इंटरनेट का हो गया, सर्च इंजन का हो गया, एंटीवायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी लगभग मैं 50 से 100 क्वेश्चन के आसपास करवाने वाला हूँ। तो इसमें आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू बने रहना है। सबसे पहला है हमारे पास अभी सामान्य परिचय से क्वेश्चंस। आइए देखते हैं इसको। कंप्यूटर के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सामान्य तौर पर इसको लैटिन या ग्रीक भाषा से माना जाता है। यहाँ पर आंसर इसका ग्रीक भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य क्या है? देखिए, सभी इसके कार्य है। विश्लेषण करना भी है, प्रिंट करना भी है, चित्र बनाना भी है और गणना करना भी है। इसके ही कार्य है। प्रिंट कंप्यूटर से ही करा जाएगा, है ना। फिर आधारभूत क्या हो जाएगा? इसका आधारभूत क्या है? गणना करना इसका आधारभूत कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार की गणना की जा सकती है? गणितीय गणना या तार्किक गणना? दोस्तों, गणितीय और तार्किक दोनों गणना जो है कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। फिर है, निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तीव्र गति, ये बिल्कुल विशेषता है इसकी। भंडारण क्षमता, ये भी इसकी विशेषता है। गोपनीयता, ये भी इसकी विशेषता है। और विद्युत पर निर्भरता इसकी जो है कमियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, देख लीजिए। हाँ, किस स्टोरेज डिवाइस के कारण यह कहा जाता है कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक है? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क या माइक्रोचिप? देखिए, सीडी का स्टोरेज क्षमता होता है 500 MB, डीवीडी का होता है 4.2 GB से अधिक। उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क होता है 500 GB से लेके कॉमनली 2 TB तक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका आंसर सी रहेगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर की विशेषता क्या खर्चीला है, विद्युत पर निर्भरता है, वायरस का खतरा है? उपरोक्त तो सभी इसके जो है कमियां हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम बताइए। कंप्यूटर का पूरा नाम दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। कॉमन ऑपरेशन मशीन प्रॉपरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, बी इसका राइट आंसर रहेगा। गीको का फुल नाम क्या है, आप बता सकते हैं? आपको यदि पता है तो बिल्कुल आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है, फिर आप मन में भी कर सकते हैं या कमेंट कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका आंसर है। फिर है, कंप्यूटर के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या हेरमन होलिथ? सबसे फेमस नाम तो चार्ल्स बेबेज आपने सभी ने सुना होगा। ये इसका ज़्यादातर क्वेश्चन में, यदि आपको ज़ीरो नॉलेज भी है, इसमें चार्ल्स बेबेज दिया रहता है ना, तो बिल्कुल आपको चार्ल्स बेबेज ही लगाना होता है। उसमें आपका लगभग 50% चांस है कि वो हो सकता है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है। देखिए, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की गति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को रीड
करने में लगने वाले समय को किस में मापा जाता है? इंस्ट्रक्शन को रीड जो है मीप्स में मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की गति जो है फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड के हिसाब से मापी जाती है ना। देखिए चलो, फिर है हमारे पास इंटरनेट में डाटा ट्रांसफ़र के लिए न्यूनतम गति क्या है? तो बीट, जीबी, केबी या नॉन ऑफ? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो बीट है, इसका आंसर बीट रहेगा, बीट पर सेकेंड। नेक्स्ट है इंटरनेट में डाटा प्रविष्ट या डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है। इंटरनेट में डाटा प्रेषण की गति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो बीपीएस में, जीबीपीएस में, केबीपीएस में, ऑल ऑफ अबव। तो डाटा प्रविष्ट करने की गति को ऑल ऑफ अबव सारे उपकरणों से मापा जाता है। फिर है हार्ड डिस्क की गति को मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम से मापा जाता है दोस्तों। प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए कौन से टर्म यूज़ नहीं किया जाता है? ये है लाइन पर मिनट, ये पेज पर मिनट, ये कैरेक्टर पर मिनट। ये आरपीएम जो है हमने अभी देखा कि ये जो हार्ड डिस्क की गति होती है उसको आरपीएम से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापी जाती है ना। माइक्रो प्रोसेसर की गति हो गई है, तो ये करंटली जो है गीगा हर्ट्स में हो गई है ना, जीबी में हो गई है। फिर है कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार नहीं है? कंप्यूटर में लगे कैश मेमोरी की क्षमता बढ़ाना, कंप्यूटर के टेम्पररी फाइल को समय समय पर मिटाते रहना, डिस्क के एरर को क्लीन करते रहना, या सीमोस चिप की साइज़ को बढ़ाना। इसका आंसर डी है, सीमोस चिप के साइज़ को बढ़ाना ये इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। बाकी सारी चीज़ें जो है इसकी स्पीड के लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। फिर है कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल नहीं है वर्ड लेंथ, कैश मेमोरी, विड्थ ऑफ सिस्टम बस और लेंथ ऑफ पावर केबल। ये सारी चीज़ें जो है ये जो है कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है ना। ये लेंथ, डेटा केबल या पावर केबल का लेंथ जो है कैसे इसको एफर्ट डालेगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर है कंप्यूटर के आंतरिक संरचना के भागों में शामिल नहीं है। आंतरिक संरचना में कौन कौन सी चीज़ें जो नहीं होती है? तो माइक्रो प्रोसेसर देखो दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर तो इसका मेन पार्ट है, जो है सेंट्रल यूनिट है ना, सीयू भी इसका मेन पार्ट है। मेमोरी यूनिट तो होना ही है इसमें। ये सारी चीज़ें इंटरनल पार्ट है ना, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट है। जो ये पावर सप्लाई यूनिट है ये जो है एक्सटर्नल पार्ट है। आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने हेतु क्या होता है? इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, ये भी सही है। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है सीयू को, बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम ये करता है। फिर है कंप्यूटर में अंतिम गणनाएँ होती है रैम में, नहीं दोस्तों, ये होता है कंप्यूटर की आंतरिक गणनाएँ जो है ALU में होता है। ओके, तो आंसर इसका डी रहेगा। फिर है कंप्यूटर का एक सघन चिप जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व रजिस्टर लगे होते हैं जो अंतिम रूप से गणना करने का काम करता है ना। तो सीमॉस चिप तो टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, टाइमिंग के लिए। फिर रोम रैम तो हमारे पास पता है ये प्राइमरी मेमोरीज है। फिर माइक्रो प्रोसेसर है जो गणना करने का काम करता है। फिर है जिस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 कोर लगा होता है उसे क्या कहते हैं? 2 कोर लगा होता है उसे ड्यूल कोर कहते हैं, ड्यूल कोर। फिर 4 कोर लगा होता है उसको क्वाड कोर कहते हैं दोस्तों। अब बताइए कि ऑक्टा कोर किसको कहते हैं आप? इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का भाग नहीं है
CPU ये तो खुद कंप्यूटर ही है, ALU उसके अंदर का भाग है, CU भी कंट्रोल यूनिट है, UPS जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी यदि हमारे पास बीच बीच में कट हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रहने के लिए उसको बैकअप डेटा या बैकअप इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए UPS की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक प्रकार से पावर बैंक जैसा कार्य करता है। वो एक्सटर्नल डिवाइस हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर का वह भाग जहां कंप्यूटर की आंतरिक एवं बाह्य गतिविधि का नियंत्रण किया जाता है। आंतरिक और बाह्य गति का नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने का दोस्तों एक ही आंसर आएगा, वो है CU, है ना, कंट्रोल यूनिट, जो कि आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा इसका। फिर है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर स्थित होती है, यही आंसर जो है गलत हो सकता है इसमें। ओके, ये तो गलत है कन्फर्म। प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है, बिल्कुल राइट है ये। प्राथमिक मेमोरी CPU से सीधी जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये तो आंसर इसका A हो जाएगा। इनमें से CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग नहीं है तो कंट्रोल यूनिट बिल्कुल है, ALU भी है, मेमोरी यूनिट भी है। ये तीनों यूनिट जो है CPU के अंदर होते हैं, है ना। ये होता है आपका ALU, फिर होता है आपका CU, फिर आपका मेमोरी यूनिट होता है। तो इसमें जो SMPS है, SMPS जो है इसका भाग नहीं है, CPU का भाग नहीं है। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली मेमोरी के कितने प्रकार हैं। 1 2 3 4, आंसर है 2। दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है। मेमोरी है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन जैसे प्राप्त करेंगे तो उसको हम कहते हैं दोस्तों फैचिंग। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा फैच किए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है। बदलना ये सब क्या किस में किस टर्म के लिए यूज़ होता है ना, डिकोडिंग करना, ये इसका आंसर रहेगा इसमें। आंकड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है ना। देखो आंकड़े हैं, जैसे हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में विभिन्न प्रकार के जो जैसे हमको कोई कुछ काम करवाना है, सपोज़ करते हैं कि एक बटन भी आपको क्रिएट करना है। कोडिंग भी जैसे अपन किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म में जैसे हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने का जो बटन आप क्लिक करते हैं तो उसके लिए भी कोडिंग किया जाता है। तो वो जो कोडिंग किया जाता है, अगर वो बिखरा है, कोड सही नहीं हुआ है ना, बिखरा है, उसको अलाइन करके सीधा हम एक कोड लिखते हैं जिसमें बटन के बारे में लिख सकते हैं कि जो सबमिट करने का बटन है उसके बारे में सही लिखते हैं, तो ये कहलाएगा सूचना। और जिस मटेरियल से हम लिखेंगे वो कहलाएगा डाटा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, सूचना। आंकड़ों का अव्यवस्थित समूह का क्या कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। निर्देशों का क्रियान्वयन करके डाटा का सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सूचना में बदलने की प्रक्रिया है तो ये प्रोसेसिंग ही कहलाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रोसेस के प्राप्त परिणाम को यूज़र को प्रदर्शित करना कहलाता है। प्रोजेक्शन कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा, मॉडिफिकेशन कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो भाई हम इसको कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में इस टर्म को आउटपुट ही कहेंगे। फिर है हमारे पास कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले डाटा के प्रकार है, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक। मैं बता देता हूँ आपको अल्फ़ाबेटिक क्या होता है। अल्फ़ाबेटिक A से Z तक होता है, न्यूमेरिक 0 9 तक होगा। फिर है अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक यानी नंबर्स का भी यूज़ किया जाता है, वो भी है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है कंप्यूटर में किया जाता है डाटा को प्रविष्ट करने के लिए या डाटा को लिखने के लिए, है ना। तो इसका आंसर जो है D हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य आंतरिक घटक कौन सा है, PCI, मदरबोर्ड, मास्टर बोर्ड या मेमोरी चिप। मुख्य चीज़ तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड ही है, जिसमें सारी चीज़ें आपके जो है अलाइन होता है, लगा होता है। जैसे कि आपका मेमोरी यूनिट हो गया, आपका चिप्स हो गए जो लगे होते हैं, प्रोसेसर्स हो गए, सारे जो है मदरबोर्ड्स में ही लगे होते हैं।
फिर है कंप्यूटर की वह प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसमें कूलिंग के लिए एक फ़ैन लगा होता है, कूलिंग के लिए फ़ैन लगा होता है। रैम स्लॉट, सीमोस या रोम स्लॉट। आंसर है सीपीयू में ही लगा होता है। पीछे में जब भी आप सीपीयू को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो एक फ़ैन का आवाज़ आता है जो कि कूलिंग के लिए उसके जस्ट पीछे ही लगा होता है, कैबिनेट से लगा हुआ। फिर है हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट और मदरबोर्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने हेतु किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो माउस और जो कंप्यूटर है उसको जोड़ने के लिए जो है सीरियल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सिस्टम कैबिनेट वह स्थान जहाँ पर सभी पेरिफेरल उपकरण जो है कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास प्लग, कनेक्टर, सर्किट या पोर्ट। देखिए, पोर्ट्स के माध्यम से सारे जो पेरिफेरल डिवाइस है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के पोर्ट्स जो पीछे आपको दिए होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन्हें ही पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट PS2 में PS का आशय क्या है? PS का आशय है, जहाँ भी आप कंप्यूटर लैंग्वेज में देखेंगे वहाँ पर प्लग स्टेशन 2 होगा। PS का आशय जो है प्लग स्टेशन 2 होगा। ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कीबोर्ड को सिस्टम कैबिनेट PS2 पोर्ट से जोड़ा जाता है। पोर्ट का रंग क्या होता है? इसमें माउस और कीबोर्ड के पोर्ट का जो कलर है उसको पूछा जाता है। तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो कंप्यूटर का कलर होता है, सॉरी कीबोर्ड का सिस्टम का कलर होता है, और पीला कलर जो है माउस के लिए जो पोर्ट होता है उसका उसका कलर होता है। फिर हमारे पास है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वैध पोर्ट नहीं है? ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, रेफरल पोर्ट, USB पोर्ट या VDT पोर्ट। देखिए, सीरियल पोर्ट्स होता है, पेरिफेरल पोर्ट्स पेरिफेरल पोर्ट सारे पोर्ट्स होते हैं लगभग, है ना। और जो USB पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स जो है कंप्यूटर के कई कंप्यूटर में आपने जैसे देखा होगा वो सामने में रहता है जिसमें USB को प्लग किया जाता है, जिसमें कभी कभी हम माउस को या फिर कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर देते हैं। वो एक ऐसा पोर्ट्स है जिसमें सभी लगभग काम कर जाता है। और जो अभी हमारे जो नॉर्मल चार्जर में आता है, C टाइप चार्जर में, वो जैसे USB का शेप रहता है ना वैसे ही उसका भी शेप रहता है। VDT पोर्ट ये नहीं है, यही ऑप्शन इसका सही है। HDMI का पूरा नाम क्या है? देखिए, HDMI का पूरा नाम जो है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस होता है। HDMI का फुल फॉर्म। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ जो है करंट में जो बेस्ट पिक्चर क्वालिटी आप देखते हैं, जिसको एक प्रकार से बोला जाता है कि सेट टॉप बॉक्स से जो टीवी में कनेक्ट करते हैं हम, है ना, टीवी में कनेक्ट करते हैं, या तो फिर कंप्यूटर में जो कंप्यूटर में भी HDMI पोर्ट लगता है। तो जो चीज़ जो कंप्यूटर अपन मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं मेन वायर, वही HDMI केबल होता है ना। ये आपका कंप्यूटर हो गया। यहाँ से आप पीछे से एक जो मेन केबल रहता है जो कंप्यूटर और मतलब मॉनिटर और जो आपका CPU है उसको कनेक्ट करता है, उसको ही HDMI केबल हम कहते हैं। VGA का पूरा नाम क्या है? तो VGA का पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक अरे। कंप्यूटर में LAN कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? LAN जो है, LAN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लार्ज एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ जो है हम, जैसे एक हमारा बिल्डिंग है ना, एक हमारा बिल्डिंग है तो इसमें इसमें आप 2-3 फ्लोर है। लैन का यूज़ जो है इस बिल्डिंग के अंतर्गत हम वायर्ड इंटरनेट को ले जाने के लिए कर सकते हैं ना। सपोज़ करिए कि आपने स्टेशन बनाया है ग्राउंड फ्लोर पर, और आपको 2 फ्लोर में आपको इंटरनेट को पहुंचाना है, तो ये लैन के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, और ये ईथरनेट पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई यूनिट के रूप में प्रयुक्त होता है UPS और SMPS, स्टेबलाइज़र और इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जैसी चीज़ तो इसमें नहीं होती,
स्टेबलाइज़र नहीं है, यूपीएस नहीं है, इसका आंसर है एसएमपीएस कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास सभी आंतरिक कंपोनेंट जो है कंप्यूटर डिवाइस में एक साथ एकीकृत है रहते हैं। तो सारे सारे जो मेन कंपोनेंट है, जैसे कि आपके पास हो गया ग्राफिक कार्ड हो गया, और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब एक बोर्ड रहता है, जो प्रिंटेड बोर्ड रहता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं, उसी में रहता है। मदरबोर्ड पर सारे कंपोनेंट आपस में जिस प्रिंटेड वायर के माध्यम से जुड़े होते हैं, देखिए उन्हें बस बस कहते हैं, BUS बस कहते हैं ना, ये आंसर रहेगा। इंटरनल सिस्टम बस का प्रकार नहीं है। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, फ्लैश, इसका आंसर फ्लैश है। कंप्यूटर किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग परिचालन के लिए करता है? ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर किस विद्युत धारा के माध्यम से चलता है। कंप्यूटर जो है AC से नहीं चलता है, कंफर्म है, ये DC से चलता है, डायरेक्ट करंट से चलता है। मदरबोर्ड के आंतरिक कंपोनेंट के मध्य डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। कंप्यूटर में जितने भी आंतरिक आदान प्रदान है वो बस के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने बस है, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है, इस प्रकार के बसेस के माध्यम से वो आदान प्रदान होता है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, लगभग हमने 35 से 40 क्वेश्चन इस वीडियो में किया है। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल लगता है, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा देता है, तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सिंपली एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।